चलिए बात करते हैं आज डीवीएस लैब के शेयर के बारे में। तो इसका रिजल्ट आने वाला था, रिजल्ट आ गया। अगर आप नेट प्रॉफिट की बात करो तो नेट प्रॉफिट 17% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आ रहा है। और अगर आप रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू 8.6% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आ रहा है। तो अगर आप डीवीएस लैब के चार्ट को देखोगे तो पाओगे कि डीवीएस लैब 3400 के राउंड से लेके 36 या फिर 37 मान लीजिए 00 के राउंड तक लगभग लगभग 2 या 3 साल से यहीं पे ये राउंड एंड राउंड घूम रहा है। तो मैं दिखाता हूँ पिछले 5 ईयर का कर्व। तो देखिए यहाँ पे भी अगर आप पिछले 2 साल का अगर आप रिटर्न देखोगे तो यहाँ पे भी शेयर, अगर आप जून से बात करते हैं हम लोग, चलिए जून से बात करते हैं तो वहाँ से यहाँ तक अगर आप रिटर्न देखो तो कुछ भी रिटर्न जनरेट करके इन्वेस्टर को नहीं दिया है। अगर आप यहाँ से यहाँ तक की बात करो तो कोई भी रिटर्न यहाँ पे जनरेट नहीं किया है 24 जून 2022 से लेके 9 फरवरी 2024 तक। और अगर आप उससे प्रीवियस में चलोगे तो ये अपने अपर हाई से अभी भी 27% डाउन है। और अभी आप देख सकते हो 22 अक्टूबर 2021 आ गया है और 9 फरवरी 2024, तो इतने दिनों से ये मार्केट लीडर होने के कारण भी अभी तक अपने अपर हाई पे नहीं जा पाया। लेकिन 5 ईयर का रिटर्न देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये मार्केट लीडर क्यों है। 5 ईयर में ये 125% का रिटर्न जनरेट करके दी है इन्वेस्टर को। मानते कि अगर आप हाल के दिनों में से रिटर्न अगर आप इसका कंपेयर करोगे तो बहुत कंपनी में आपको 125% से ज़्यादा रिटर्न दिखेगा। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म दृष्टिकोण से देखोगे तब आपको पता चलेगा कि इस शेयर ने काफ़ी ज़्यादा परसेंट का रिटर्न जनरेट करके इन्वेस्टर को दिया। देख सकते हैं आप 405.1% का रिटर्न जनरेट करके इन्वेस्टर को दिया। तो देखिए अब अगर आप न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इससे रिलेटेड मैं पूरे अच्छे तरीके से एक बार रिजल्ट डिस्कस करूँगा। यहाँ पे मैं चार्ट पैटर्न को डिस्कस करता हूँ। तो पिछले 1 ईयर से अगर आप रिटर्न देखोगे तो 30% का रिटर्न नज़र आएगा। और अगर आप मार्च में जाओगे तो ये 2800 के लेवल को टच किया था, उससे भी कम टच किया था अगर आप यहाँ पे देखो तो आपको नज़र आ रहा होगा कि वहाँ से 32% शेयर अप है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा और दूर जाओ तो अगर आप मार्च को छोड़ दो और अगर आप जनवरी में आओ तो जनवरी में आपको पता चलेगा कि शेयर जनवरी से लगभग 5% ही अप है। अगर आप जनवरी से यहाँ पे देखोगे तो 5% 4% ही आपको दिखेगा। तो देखिए ऐसा होता है, शॉर्ट टर्म में एक्चुअल में होता है। तो हमेशा मैं बोलता हूँ अपर हाई पे किसी भी शेयर को बाय नहीं कीजिए। हालांकि मैं यहाँ पे रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ बाय सेल या होल्ड करने का, मैं बस आपको बता रहा हूँ कि कभी भी आप किसी भी कितने भी मार्केट लीडर की कंपनी क्यों ना हो, अपर हाई पे मत बाय कीजिए। अगर आप फंस जाओगे अपर हाई पे, ये देखिए पिरामिड टाइप का शेप यहाँ पे बन रहा है। और यहाँ पे एक नियम भी है जहाँ पे बोला जाता है कि आप समय समय पे बाय कीजिए थोड़ा थोड़ा। अगर आप थोड़ा थोड़ा बाय कर लिए, मान लेते 3 पॉइंट पे आप बाय कर रहे हैं यहाँ पे और यहाँ पे, तो आपका एवरेज यहाँ पे आएगा। और मान लीजिए यहाँ से अगर ये ब्रेकआउट देता है तो ये आपका प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन आपने लालच में कहीं अपर हाई पे ही बाय कर लिया शेयर को तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगी आपको प्रॉफिट कमाने का। तो ये सारी बातें आपको देखनी चाहिए। अगर आपको रिजल्ट देखना है तो ज़रूर आप रिजल्ट डाउनलोड करके पूरा अच्छे डिटेल में देखिए, अगर आपके पास ये शेयर है या फिर आप शेयर को लेने वाले हैं। तो एक बार अपना एनालिसिस ज़रूर कर लीजिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो।